लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और मोदी जी के शेर 250 पर ढेर हो चुके हैं। बीजेपी अकेले बहुमत से काफी दूर है। एनडीए के घटक दलों के साथ मान मनोबल का दौर चला है। खैर, हम इतने बड़े पत्रकार तो नहीं है कि केंद्र की राजनीति का आकलन कर सके, स्थानीय मुद्दों पर ही फोकस करते हैं। बात करेंगे वैशाली और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। हाजीपुर के बाद अब बात करते हैं वैशाली लोकसभा की। नतीजे प्रकाशवाणी की खबरों के अनुरूप रहे हैं। यादव भूमिहार एकता यहां टिक नहीं पाई। सोशल मीडिया के रुझानों में महीने भर से आगे चल रहे मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा चुनाव में वीणा देवी से लगभग 90,000 वोटों के मार्जिन से हार गए हैं। इसके साथ ही इस दावे पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि मुन्ना शुक्ला अगर टिकट लेकर आते हैं तो उनको हराने वाला कोई नहीं है। दिनेश सिंह की ताकत के आगे, भाजपा के मजबूत कार्यकर्ताओं के आगे, नीतीश कुमार की मजबूत जातीय समीकरण के आगे आरजेडी और मुन्ना शुक्ला का एक भी समीकरण टिकता हुआ नजर नहीं आया। शायद यही कारण है कि वैशाली लोकसभा के 9 विधानसभा में से किसी भी विधानसभा में मुन्ना शुक्ला को लीड नहीं मिली है। हर जगह से कम या ज्यादा वोटों से वो पीछे ही रहे हैं। कहा जा रहा था कि कांटी के विधानसभा क्षेत्र से जाति और पार्टी दोनों के समीकरण में मुन्ना शुक्ला आगे निकलेंगे, वहां से कम उनको 20,000 वोटों की लीड मिलनी चाहिए। नतीजों में कांटी विधानसभा से मुन्ना शुक्ला 14,000 वोटों से पीछे रह गए हैं। वैशाली विधानसभा में सिद्धार्थ पटेल की शानदार फील्डिंग की बदौलत कुर्मी वोट बैंक एक तरफा रहा और वहीं बसावन भगत और दिग्विजय नारायण जैसे भाजपा के मजबूत नेताओं ने कुशवाहा और बैकवर्ड वोटों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैशाली से वीणा देवी को एक बार फिर से सबसे बड़ी लीड यानी 27,000 वोटों की लीड मिली है, जो उनके जीत में अहम भूमिका निभा गया। इसके अलावा साहेबगंज से 4,500, बरुराज से 18,000, मीनापुर से 20,000 और पारू से 4,000 के लगभग वोटों से वीणा देवी आगे निकलती गई और जीत गई। लोकसभा चुनाव में यह जीत वीणा देवी की जीत नहीं है, मुन्ना शुक्ला की हार का बहुमत है। 2015 विधानसभा चुनाव में भी राजकुमार शाह नहीं जीते थे, बल्कि मुन्ना शुक्ला हराए गए थे। ये बनिया समाज का जनमत है, ये पचपोरना वोटरों का जनमत है। ये हार मुन्ना शुक्ला को उनके समर्थकों की गुंडागर्दी के जवाब में सौंपी गई है। उनके समर्थकों के जातीय धौंस और दादागिरी के जवाब में जनता हर बार जनमत दे रही है। पिछले कई चुनावों के नतीजे से एक बात तो स्पष्ट है कि जनता सीधा कह रही है कि हम संजय सिंह, जिसका चेहरा आज तक नहीं देखे थे, उसको विधायक चुन लेंगे। वीणा देवी, जो भले 5 साल तक अपना चेहरा दिखाने नहीं आई, हम उनको सांसद चुन लेंगे, लेकिन मुन्ना शुक्ला अब नहीं चाहिए। और इसका एकमात्र कारण है उनका नाम लेकर उनकी ही इमेज के साथ उनके ही लोगों द्वारा किया जा रहा खिलवाड़। उनके समर्थक क्या क्या कर रहे हैं, हो सकता है मुन्ना शुक्ला को इसका पता नहीं हो या उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचती हो, लेकिन उनके नाम पर क्या क्या किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। हर बार चुनाव में मिल रही हार ये जरूर प्रमाणित करता है कि जनता अब उनके संपर्क वालों से डरी हुई है और उनके समर्थकों को सत्ता में और मजबूत होते देखना नहीं चाहती है। वैशाली जिले में आखिरकार शुरू से ही रुझानों में आगे चल रहे मुन्ना शुक्ला का गणित आखिरकार कहां बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि वीणा देवी भारी पड़ गई? इस बात पर गौर करते हैं। वैशाली जिले में अब की दफा 62% मतदान हुए हैं, जिसमें से पुरुषों ने 57 तो महिलाओं ने 68% मतदान किया है। महिलाओं का बढ़ चढ़कर मतदान करना दोबारा मोदी सरकार बनाने की गारंटी मानी जाती है। बिहार में महिला वोटर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े चुप्पा वोटर माने जाते हैं। जैसे ही यह मालूम पड़ा कि महिला वोटरों ने वैशाली लोकसभा में जमकर मतदान किया है, तभी से यह स्पष्ट होने लगा था कि यहां एनडीए का पलड़ा भारी रहने वाला है। भूमिहार और यादव वोटरों ने इस बार पूरा दम लगाया। राजद वोट बैंक भी साथ रहा, लेकिन बीजेपी के नाम पर भूमिहार वोटरों में सेंधमारी हो गई। कुशवाहा वोटर टूटे ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन नतीजों में यह कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं बार बार पचफोरना वोटरों का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें वैश्य समाज आता है, वो एक मुश्त मोदी के नाम पर गिरा। कुछ खेल दिनेश सिंह ने भी खेला। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं विक्की कुमार, जो 30,000 वोट लेकर बैठे हुए थे। आखिर उन्होंने किसका वोट काटा, यह मंथन का विषय है। मुन्ना शुक्ला पर हाजीपुर में भूमिहार वोटरों का रुख मोड़ने का भी दबाव था। उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप हाजीपुर में भूमिहार वोटरों को सुचंद्र राम की तरफ मोड़िए। उन्होंने कई बार अपनी जाति का जिक्र करते हुए खुद को भूमिहार नेता भी बताया, लेकिन नाकामयाब रहे। भूमिहार वोटर बीजेपी के साथ इस बार चुनाव में नजर आया। अब एक चीज खटक रही होगी कि सोशल मीडिया पर तो जिन्ने देखिए उन्हीं मुन्ना शुक्ला आगे थे। जय मुन्ना तय मुन्ना का नारा लग रहा था, फिर ऐसा कैसे हो गया?
तो समझिए, मीडिया ट्रायल और एनालिसिस भी एक पढ़ाई होती है, इसलिए प्रकाशवाणी को लोग देखना सुनना पसंद करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, क्योंकि यहां कुछ भी हवाबाजी नहीं होता। प्रकाशवाणी की तरफ से हम जहां जहां भी गए, एक चीज बहुत ही स्पष्ट दिखाई दी। मुन्ना शुक्ला या सिकंदर राम के वोकल समर्थकों में एक कॉमन चीज थी, उनकी जाति। हर पब्लिक ओपिनियन के दौरान 2-4 यादव या भूमिहार वहां आ जाते थे, कहीं से भी आ जाते, और वहां पे फिर हो हल्ला शुरू हो जाता था। यदि कोई दूसरा बोल भी रहा है तो उसके सर पर खड़े रहते थे, उसकी बात को काटते रहना, ये तमाम चीजें देखी गई है। ऐसी स्थिति में पिछड़ा या वैश्य समाज खुल के बोल नहीं पा रहा था, हाँ में हाँ मिला जाता था, क्योंकि उसको अपनी दुकानदारी देखनी है, उनको फालतू में पंगा थोड़े न लेना है, उनको तोड़फोड़ थोड़े करवाना है। महनार, बिद्दुपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, मंसूरपुर, सराय जैसे क्षेत्रों में प्रकाशवाणी टीम खुद घूमी है, और यह एक एहसास हो गया कि जो मीडिया तंत्रों में दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। व्यू, टीआरपी और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए खेल चल रहा है। हमने तब भी इस पर खबर में कहा था कि मीडिया रुझानों में तो लालगंज के हर चुनाव में मुन्ना शुक्ला आगे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता है। अब वैशाली में एक गांव है मदरना, उस गांव में कोई माइक लेकर जाए और वहां 4-5 लोगों से बात करके मुन्ना शुक्ला को भारी बढ़त मिल रही है ऐसा दिखाए, तो भैया ऐसी पत्रकारिता को दूर से प्रणाम। भाई मेरे, मदरना कुर्मी बहुल क्षेत्र है, वृषिण पटेल, सिद्धार्थ पटेल का इलाका है। कुर्मी नीतीश कुमार के पक्के वोटर माने जाते हैं। सिद्धार्थ पटेल जदयू से वहां कुर्मी जाति के विधायक हैं, और उनके पिता वृषिण पटेल मंत्री रह चुके हैं, और फिर भी कोई मदरना में पहुंचकर मुन्ना शुक्ला को भारी बढ़त दिखाए, तो ऐसी पत्रकारिता को दूर से नमस्कार करना चाहिए। मुन्ना शुक्ला की रैलियों में शामिल अधिकांश लोग भी वैशाली जिले के नहीं थे, वैशाली लोकसभा के नहीं थे। हमने पहले भी लिखा था कि वैशाली से ज्यादा लालगंज के लोग वैशाली लोकसभा में सुरखरू बने हुए हैं, जो वोट देने नहीं जाएंगे। मुजफ्फरपुर के लोग भी शामिल हुए। मीडिया में माहौल हर बार मुन्ना शुक्ला के साथ रहा है। 2020 के विधानसभा में भी मुन्ना शुक्ला के नॉमिनेशन में 25,000 लोग गए थे, ऐसा कहा जा रहा था कि एक तरफा माहौल है वगैरह वगैरह। भीड़ वाकई बहुत थी, एकदम से रेलम ठेल, लेकिन वोट कितने आए? 28,000। कहां गए फिर वो नॉमिनेशन करने आए लोग? ये आंकड़े देखने की चीज है, समझने की चीज है। पत्रकारिता करने बैठे हैं या अपने माध्यम से अपने कंटेंट के जरिए लोगों को कुछ बता रहे हैं, तो तथ्यों तर्कों का सामंजस्य बिठाना जरूरी होता है। बहरहाल, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में सांसद चुनने के बाद विधायकी चुनने की भी दौर होगी, और इसमें क्या रणनीति बनाई जाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।